हे मूर्ख राजा, जिस देवी ने तुम्हारी और तुम्हारे राज्य की रक्षा की, तुमने उसी को एक साधारण स्त्री समझने की भूल कर दी। तुम्हारी इस अपवित्र सोच के कारण अब मैं कभी तुम्हारे सामने इस रूप में नहीं आऊंगी। कहा जाता है कि नेपाल के प्रसिद्ध तिलेजु भवानी मंदिर से जुड़ी एक रहस्यमयी कथा आज भी लोगों को आश्चर्य में डाल देती है। मान्यता है कि यहाँ माता दुर्गा आज भी एक छोटी कुमारी बालिका के रूप में विराजमान है और साल में केवल एक बार नवरात्रि के दौरान उनके दर्शन संभव होते हैं। सैकड़ों वर्ष पहले नेपाल में राजा जयप्रकाश मल एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। वे अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे और माता दुर्गा के परम भक्त थे। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर माता स्वयं हर रात एक अत्यंत सुंदर कुमारी का रूप धारण करके राजा के महल में उनसे मिलने आती थी। राजा और देवी बंद कक्ष में बैठकर पासों का खेल खेलते थे। खेल के दौरान देवी राजा को आने वाले संकटों के बारे में बता देती थी, जिससे राज्य हमेशा सुरक्षित और समृद्ध बना रहता था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। खेलते खेलते राजा की दृष्टि देवी के अत्यंत मोहक रूप पर टिक गई और उनके मन में क्षण भर के लिए वासना का भाव उत्पन्न हो गया। देवी तो त्रिकालदर्शी थी, उन्होंने तुरंत राजा के मन के अशुद्ध भावना को पहचान लिया। उसी क्षण देवी क्रोध से भर उठी और ये कठोर वचन कहकर वहां से अदृश्य हो गई। देवी के चले जाने के बाद राजा को अपनी भारी भूल का एहसास हुआ। वो दौड़ते हुए मंदिर पहुंचा और देवी की चौखट पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा और उसने पश्चाताप में अंचल त्याग दिया और क्षमा की प्रार्थना करने लगा। इधर देवी के अदृश्य होते ही राज्य में संकट और अशांति फैल गई। अपने भक्त की पीड़ा और राज्य की दुर्दशा देखकर माता का हृदय पिघल गया। एक रात देवी राजा के स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, मैं तुम्हारी भूल क्षमा करती हूँ, लेकिन मैं अब कभी उस रूप में वापस नहीं आऊंगी। अब से मैं तुम्हारे राज्य की रक्षा करने के लिए एक पवित्र और निष्पाप बालिका के रूप में आऊंगी। तभी से नेपाल में छोटी बालिकाओं को देवी का रूप मानकर पूजने की परंपरा शुरू हुई। मान्यता है कि 3 से 12 वर्ष की आयु की एक बालिका को देवी का जीवित रूप माना जाता है। जैसे ही वो किशोरावस्था में प्रवेश करती है, उसकी जगह किसी दूसरी पवित्र बालिका को देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। आज भी दुनिया भर से लोग नेपाल के इस पवित्र मंदिर में उस जीवित देवी के दर्शन करने आते हैं। अगर आपको ये अद्भुत कथा आस्था से भर देती है तो कमेंट में पूरी श्रद्धा भाव से लिखें, जय माता दी।